हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेटिक टेस्टिंग। आज के इस ट्रेनिंग के दौरान हम न्यूमेटिक टेस्टिंग के विषय में डिस्कस करेंगे। यदि आप न्यूमेटिक टेस्टिंग के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप करके ना देखें। यदि आप हाइड्रो टेस्टिंग के विषय में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रेशर टेस्टिंग। प्रेशर टेस्ट एक टेस्ट होता है जो किसी भी पाइपलाइन, टैंक या व्हीसल के इंस्टॉलेशन के बाद तथा यूज से पहले उसके इंटीग्रिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, लीक्स, जॉइंट फिटिंग एंड प्रेशर लिमिट को चेक करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रेशर टेस्टिंग। हम यहाँ प्रेशर टेस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। प्रेशर टेस्टिंग के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, हाइड्रोलिक या हाइड्रो टेस्टिंग, न्यूमेटिक टेस्टिंग। हजार्ड्स ड्यूरिंग प्रेशर टेस्टिंग। अब हम यहाँ प्रेशर टेस्टिंग के दौरान क्या क्या हजार्ड्स होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। प्रेशर टेस्टिंग के दौरान मेन हजार्ड्स होते हैं स्टोर्ड प्रेशर एनर्जी, रिलीज्ड ऑफ स्टोर एनर्जी। न्यूमेटिक टेस्टिंग। न्यूमेटिक टेस्ट पाइपलाइन, टैंक या व्हीसल में एयर या नाइट्रोजन फिलिंग करके किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान पाइपलाइन के डिजाइन प्रेशर से 1.2 to 1.5 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर पे पाइपलाइन या टैंक या व्हीसल को टेस्ट किया जाता है। व्हाई न्यूमेटिक टेस्टिंग। अब यहाँ सवाल यह है कि किसी भी पाइपलाइन, टैंक या व्हीसल का न्यूमेटिक टेस्ट क्यों करना चाहिए। मटेरियल के स्ट्रेंथ एंड वेल्डिंग के इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए न्यूमेटिक टेस्ट किया जाता है। हजार्ड्स व्हाइल न्यूमेटिक टेस्टिंग। अब हम यहाँ न्यूमेटिक टेस्ट के दौरान क्या क्या हजार्ड्स होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। फॉल ऑफ पर्सन, miscommunication, wrong reading of pressure gauge, failure of pipe holding clamp at collar platform, unauthorized entry, wrong sequence of testing procedure, heat injury by split pieces due to sudden increase of pressure, emergency situation during pressurization. Material required for pneumatic testing: air compressor with required size, temporary blind flange and test blind with proper size and rating, gasket and suitable stud and nuts for temporary flange joint, PSB with suitable size and rating, calibrated pressure gauge with correct range. Preparation for pneumatic testing: find out the test limit of loop from pneumatic test loop file, fix the location of air या nitrogen filling and pressurizing point, support पाइपिंग एंड व्हीसल एडिक्वेटली सपोर्टेड होना चाहिए तथा एक्स्ट्रा वेट वियर करने के लिए डिजाइन होना चाहिए। वेंट एडिक्वेट कैपेसिटी का वेंट पाइपलाइन, टैंक या व्हीसल के सबसे ऊंचे सिरे पे इंस्टॉल होना चाहिए। वाल्व एडिक्वेट रेटिंग का वाल्व प्रेशर टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहिए। ब्लाइंड्स एडिक्वेट कैपेसिटी एंड स्टैंडर्ड का ब्लाइंड एंड एंड कैप का प्रयोग करना चाहिए। वैक्यूम, कभी कभी टैंक या व्हीसल का न्यूमेटिक टेस्ट करने के बाद एयर या नाइट्रोजन को रिलीज करने के समय वैक्यूम्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से टैंक या व्हीसल सिरिंक हो जाता है। इसलिए टेस्टिंग के बाद एयर या नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए हमें सफिशिएंट वेंट प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे टैंक के अंदर वैक्यूम क्रिएट ना हो। एयर कंप्रेसर एडिक्वेट कैपेसिटी का एयर कंप्रेसर का यूज हमें करना चाहिए। एयर कंप्रेसर का प्रयोग प्रेशर टेस्टिंग के दौरान एयर जनरेशन एंड फिलिंग तथा पाइपलाइन, टैंक या व्हीसल को प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है। एयर कंप्रेसर वैलिडेटेड होना चाहिए, यानी TPI तथा कैलिब्रेशन होना चाहिए। उसमें उसके प्रेशर से 5% ज़्यादा का सेफ्टी वाल्व लगा होना चाहिए। मॉनिफोल्ड। मॉनिफोल्ड वो इक्विपमेंट होता है जो न्यूमेटिक टेस्टिंग के समय एयर कंप्रेसर और टेस्टिंग इक्विपमेंट के बीच फिक्स होता है। अब हम यहाँ न्यूमेटिक टेस्ट के लिए जो मॉनिफोल्ड यूज होता है उसमें क्या क्या अटैच होना चाहिए तथा जिस पाइपलाइन, टैंक या व्हीसल को हमें टेस्ट करना है उसमें क्या क्या और कहाँ अटैच होना चाहिए उसके विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के द्वारा हम एयर जनरेशन एंड फिलिंग करते हैं तथा पाइपलाइन, टैंक या व्हीसल को प्रेशराइज करते हैं। नाइट्रोजन। न्यूमेटिक टेस्ट के लिए कभी कभी एज पर रिक्वायरमेंट एयर के जगह नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है। गेट वाल्व। इसका प्रयोग एयर या नाइट्रोजन के सप्लाई को स्टार्ट या क्लोज करने के लिए किया जाता है। गेट वाल्व। मॉनिफोल्ड। मॉनिफोल्ड न्यूमेटिक टेस्ट के दौरान एयर कंप्रेसर या नाइट्रोजन एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट के बीच
मीडिया का काम करता है। पीएसबी प्रेशर सेफ्टी वाल्व का प्रयोग प्रेशर ज़्यादा होने पे ऑटोमेटिक प्रेशर को रिलीज करने के लिए किया जाता है। पीएसबी हमेशा टेस्ट प्रेशर का 5% ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए। ड्रेन थर्मोमीटर प्रोब रिकॉर्डर, लाइन टू प्रेशर रिकॉर्डर, ये लाइन प्रेशर रिकॉर्डर को मॉनिफोल्ड से कनेक्ट करता है। 3-वे गेट वाल्व, प्रेशर रिकॉर्डर, स्पेयर लाइन फॉर अदर कनेक्शन। प्रेशर गेज का प्रयोग प्रेशर का रीडिंग लेने के लिए किया जाता है। प्रेशर गेज से हमें ये पता चलता है कि कितने प्रेशर से एयर फिलिंग या रिलीज हो रहा है। प्रेशर गेज हमेशा टेस्ट प्रेशर का 5% ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए। हाई प्रेशर होस, इसका प्रयोग मनीफोल्ड एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट को एयर फिलिंग के लिए कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पाइपलाइन टू बी टेस्टेड, वेंट के द्वारा एयर को रिलीज किया जाता है। वेंट हमेशा टेस्टिंग इक्विपमेंट पाइपलाइन या टैंक या व्हीसल के सबसे टॉप वाले हिस्से पे फिक्स होना चाहिए। प्रेशर गेज न्यूमेटिक टेस्ट प्रोसीजर, अब हम यहाँ जिस इक्विपमेंट पाइपलाइन टैंक या व्हीसल का न्यूमेटिक टेस्ट करना है उसे कितने प्रेशर पे टेस्ट करना चाहिए तथा टेस्ट प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करें उसके विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। न्यूमेटिक टेस्ट प्रेशर कैलकुलेट करने का थ्योरी होता है 1.25 इंटू डिजाइन प्रेशर इंटू अलाउेबल स्ट्रेस एट टेस्ट टेम्परेचर डिवाइडेड बाई अलाउेबल स्ट्रेस एट डिजाइन टेम्परेचर। अब हम यहाँ किसी पाइपलाइन टैंक या व्हीसल के न्यूमेटिक टेस्ट के दौरान प्रेशर देने या इंक्रीज करने पे कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा उसके विषय में डिस्कस करेंगे। फोर्स कैलकुलेशन का थ्योरी होता है फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब हम यहाँ फोर्स कैलकुलेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। प्रेशर इक्वल टू 10 psi, एरिया इक्वल टू 12 इंच इंटू 12 इंच, फोर्स इक्वल टू 10 इंटू 12 इंच इंटू 12 इंच इक्वल टू 1440 lbs या 1440 पाउंड्स। यानी 12 इंच इंटू 12 इंच एरिया वाले इक्विपमेंट में 10 psi का प्रेशर देने पे 1440 lbs या 1440 पाउंड्स का फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब हम यहाँ न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। टेस्ट प्रेशर डिजाइन प्रेशर का मिनिमम 1.2 टाइम्स एंड मैक्सिमम 1.5 टाइम्स होना चाहिए। यानी 1.2 टाइम्स से लेकर के 1.5 टाइम्स के बीच होना चाहिए। टेस्टिंग इक्विपमेंट को अलग अलग स्टेज में प्रेशराइज करनी चाहिए। शुरुआत में टेस्ट प्रेशर का 1/2 यानी 1/2 प्रेशर से इक्विपमेंट को प्रेशराइज करनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट प्रेशर का 1/10 यानी 1 का 10वां हिस्सा के प्रेशर से इक्विपमेंट को प्रेशराइज करनी चाहिए। प्रत्येक स्टेज के बीच में 5 मिनट का गैप होना चाहिए। यानी एक स्टेज में इक्विपमेंट को प्रेशराइज करने के बाद उसे 5 मिनट तक होल्ड करना चाहिए। टेस्ट प्रेशर अटेंड या पूरा करने के बाद प्रेशर को 15 मिनट के लिए होल्ड करनी चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन के लिए प्रेशर को 4/5% लोअर करनी चाहिए। बोल्ट को टाइट या लूज करने के समय सिस्टम प्रेशराइज नहीं होनी चाहिए। न्यूमेटिक टेस्ट के लिए ओनली कैलिब्रेटेड टेस्ट गेज सेफ्टी वाल्व का प्रयोग करना चाहिए तथा ये इंश्योर करना चाहिए कि टेस्ट गेज एंड सेफ्टी वाल्व का कैपेसिटी टेस्ट प्रेशर से 5% ज़्यादा हो या टेस्ट प्रेशर से ज़्यादा पे सेट हो। जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर न्यूमेटिक टेस्टिंग। न्यूमेटिक टेस्टिंग के दौरान एक छोटी सी मिस्टेक एक बड़े इंसिडेंट का कारण बन सकती है, इसलिए हमें न्यूमेटिक टेस्टिंग के समय अपनी सुरक्षा के प्रति अलर्ट रहने के साथ साथ पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन वर्क कंडीशन, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क लोकेशन एंड वेदर के कंडीशन के अनुसार थोड़ी बहुत चेंज होते रहते हैं। फिर भी हम यहाँ कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस के विषय में डिस्कस करेंगे। वर्क स्टार्ट करने से पहले वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए तथा ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होना चाहिए। न्यूमेटिक टेस्टिंग के दौरान सेफ प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। न्यूमेटिक टेस्टिंग की पूरी एक्टिविटी एक्सपीरियंस इंजीनियर के सुपरविजन में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस एंड स्किल मैन पावर को न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए डिप्लॉय करना चाहिए। न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हैं उसे सभी क्रू मेंबर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। न्यूमेटिक टेस्टिंग से पहले मैकेनिकल कंप्लीशन हुआ है या नहीं ये सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
न्यूमेटिक टेस्ट के लिए यूज होने वाले ऑल ज्वाइंट जैसे निप्पल, फ्लैंज, ब्लाइंड एंड टेम्पोररी ब्लाइंड अप्रूव्ड ड्राइंग के अनुसार होने चाहिए। प्रेशर अप्लाई करने से पहले टेस्टिंग इक्विपमेंट का इंटीग्रिटी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए तथा इक्विपमेंट के जिस हिस्से का न्यूमेटिक टेस्ट नहीं होना है उसे आइसोलेट कर देनी चाहिए। यदि प्रेशर टेस्ट 21 बार या 300 psi से कम हो तो न्यूमेटिक टेस्टिंग टीम के अलावा किसी दूसरे पर्सन का एंट्री टेस्टिंग इक्विपमेंट के 15 मीटर के रेडियस में अलाउ नहीं होना चाहिए। यदि टेस्ट प्रेशर 21 बार या 300 psi से ज़्यादा हो तो न्यूमेटिक टेस्टिंग टीम के अलावा किसी दूसरे पर्सन का एंट्री टेस्टिंग इक्विपमेंट के 25 मीटर के रेडियस में अलाउ नहीं होना चाहिए। न्यूमेटिक टेस्टिंग के दौरान प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। पाइप अंडर प्रेशर कीप ऑफ का साइनेज वर्क एरिया में डिस्प्ले होना चाहिए। साइड पे सफिशिएंट इल्यूमिनेशन होना चाहिए। ऑल एक्सपेंशन ज्वाइंट, कंट्रोल वाल्व, स्ट्रेनर्स, ओरिफिस प्लेट, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट, पीएसबी को न्यूमेटिक टेस्ट लूप से आइसोलेट या ड्रॉप कर देनी चाहिए। वेल्डेड एनआरबी को टेस्ट लूप से न्यूमेटिक टेस्ट से पहले रिमूव कर देनी चाहिए। ऑल स्प्रिंग सपोर्ट लॉक कंडीशन में होना चाहिए। टेस्ट ब्लाइंड एंड टेम्पोररी ब्लाइंड करेक्ट रेटिंग एंड थिकनेस का होना चाहिए तथा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर साइट पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।